देश में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से कम केस सामने आए। ऐसा पूरे 66 दिन बाद हुआ है। इन आंकड़ों से उम्मीद जगी है कि कोरोना की दूसरी लहर जल्द ही खत्म होने वाली है। इस बीच वैक्सीन पर भी सरकार एक्शन में दिख रही है। आज सरकार ने वैक्सीन के 44 करोड़ डोज के ऑर्डर दिए, लेकिन कोरोना के मोर्चे पर इन राहत भरी खबरों के बीच देश भर से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, वो आपको चिंता में डाल सकती हैं। लोग बेफिक्र होकर सड़कों पर निकल रहे हैं, वही लापरवाही कर रहे हैं जिसने कोरोना की दूसरी लहर को न्योता दिया था। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। जिस जनता को प्रधानमंत्री कोरोना से सतर्क करना नहीं भूलते, वो लॉकडाउन में छूट मिलने पर इतनी लापरवाह कैसे हो जाती है। जिस देश में कोरोना 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका, वहां लोग मानते क्यों नहीं हैं? अप्रैल और मई के महीने में देश ने क्या कुछ नहीं देखा। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज देखे, बेमौत मारे गए लोग देखे, उजड़ते परिवार, अनाथ बच्चों के चेहरे देखे। फिर भी अफसोस, इतना कुछ होने पर भी लोग कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में गंगा में बहते शवों ने व्यवस्था की पोल खोल दी, उसी उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ महीने के दूसरे बड़े मंगलवार के दिन जनता अपने लापरवाह रवैये से बेनकाब हो गई। मगर सवाल यह है कि जब तीसरी लहर की आशंका हो, कोरोना कभी भी दोबारा फन उठा सकता हो, तब हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर कोरोना के खतरे के बीच ये लोग क्यों खड़े हुए हैं? क्या इस तस्वीर को पढ़ने का कोई दूसरा तरीका भी है? अयोध्या में मंदिर के बाहर 2 गज की दूरी के नियम के हवा होने का क्या व्यवस्था से बढ़ते अविश्वास से कोई रिश्ता है? क्योंकि इनमें से एक भी श्रद्धालु ऐसा नहीं है जो कोरोना के खतरे को नहीं जानता। आधे अधूरे तरीके से पहने गए मास्क इस बात का सबूत है कि ये लोग इस महामारी के खतरे से अनजान नहीं है। ऐसे में फिर ये लोग संकट मोचक के दर्शन के लिए कोरोना महामारी के बड़े खतरे को क्यों बुलावा दे रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों ने धूप से बचने के लिए सिर पर अंगोछा तो पहन रखा है, लेकिन कोरोना से बचाने वाला मास्क गायब है। इस भीड़ में अधिकतर लोगों ने सही तरीके से मास्क नहीं पहन रखा है। ये देखिए, मंदिर के बाहर बाइक चलाने वाले इस नौजवान को देखिए, जिसे धूप से बचाने वाला चश्मा तो पहनना याद रहता है, लेकिन मास्क पहनना नहीं। लोगों को सेल्फी लेने की जल्दी है, लेकिन कोरोना से बचने की फिक्र गायब है। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ दर्शन की बारी का इंतजार करते हुए घंटों ऐसे ही एक दूसरे के बेहद करीब खड़ी रही। मंदिर तक पहुंचने की जल्दी में खूब धक्का मुक्की भी हुई। ये सब तब हुआ जब लोगों ने मास्क की जगह अंगोछा भी ठीक ढंग से चेहरे पर नहीं लगाया। अब इन बुजुर्ग को देखिए जो बिना मास्क के ही ऐसे खड़े हैं मानो अयोध्या में कोरोना खत्म ही हो गया हो। जब इस महामारी जैसे भी दूसरे फेज में बढ़ा था, लोगों के अंदर कुछ डर पैदा हुआ था, लेकिन इधर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस नहीं है। ड्यूटी के नाम पर 2 पुलिस वाले तैनात हैं, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में नाकाम है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 1.5 महीने तक कोरोना कर्फ्यू लगा था, जिसमें अयोध्या 1 जून को अनलॉक हुआ और लोग अपने बच्चों को कंधों पर बैठाकर हनुमानगढ़ी के मंदिर के बाहर पहुंच गए। वो भूल गए कि जिस जगह वो जा रहे हैं, वहाँ लोग जिन हाथों से भीड़ के धक्के से खुद को बचा रहे हैं, उससे ही वो अपने मुंह के पसीने को पहुँच रहे हैं। सवाल ये है कि इतनी भीड़ को पुलिस ने एक साथ इतने करीब क्यों इकट्ठा होने दिया? दरकिनार किया जा रहा है। व्यवस्था दुरुस्त है नहीं, व्यवस्था तो भारी है ही, लेकिन लोग बेअंदाज है। ये भीड़ ऑलरेडी सड़क पर वही कुछ देर के लिए रोक दी जाती, तो यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठा नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि जब लोग ये जानते हैं किस तरह इकट्ठा होना खतरनाक है, तो फिर ऐसा करने के लिए उन्हें कौन सी बात मजबूर कर रही है?
आखिर महामारी से बचने के लिए जनता ईश्वर के सामने हाजिरी लगाने के लिए इतनी उत्साहित क्यों है? महामारी हमेशा अपने साथ मानसिक रोग भी लेकर आती है। पाबंदियों और बीमार होने का खौफ लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और इसमें भी अगर जनता को व्यवस्था का सहयोग न मिले तो ये संकट और भी गहरा हो जाता है और ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बनबीर सिंह, अयोध्या, आज तक। तो दिक्कत मंदिर जाने में नहीं है, बाहर निकलने में नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद तो लोग काम पर जाएंगे ही, मार्केट खुलेंगे ही, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब हम कोरोना के नियमों को नहीं मानते। यही लापरवाही कोरोना संक्रमण की चेन को मजबूत करती है, जिसका नतीजा लॉकडाउन के रूप में सामने आता है और सबका नुकसान होता है। अफसोस हम इतनी सी बात समझने को तैयार नहीं। ये वाराणसी का प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर है, जिसका गेट जैसे ही खुला कोरोना से जुड़ा हर नियम तार तार हो गया। लोग इस छोटे से गेट के अंदर से एक दूसरे को छूते हुए बेहद करीब से मंदिर के अंदर दाखिल होने लगे। करीब 53 दिनों बाद सामान्य रूप से दर्शन शुरू हुए तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग मंदिर के बाहर गेट खुलने का इंतजार करने लगे। संकट मोचन मंदिर वाराणसी का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें दर्शन के लिए RT-PCR की बाध्यता खत्म कर दी गई है, जिसके दरवाजे भक्तों के लिए क्या खोले, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोविड गाइडलाइंस को भुला दिया गया। बेपरवाही और बेसब्री में 2 गज की दूरी का किसी को ख्याल नहीं रहा। जिन्होंने मास्क ठीक से नहीं पहना था वो कैमरा देखकर उसे ठीक करने लगे, लेकिन दर्शन की आपाधापी में जनता की लापरवाही कैद हो गई। जो कोरोना छूने से फैलता हो उससे जुड़ी ये सावधानी यहाँ गायब दिखी। लोग मंदिर की देहरी को छूकर प्रणाम करके मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर में लोग एक दूसरे के माथे पर टीका लगाते हुए देखे गए, मानो वो कोरोना से पहले के समय में जी रहे हो। सब एकदम पास पास है, थोड़ा दूर दूर बनाना चाहिए था। सर हम लोग तो अपने हिसाब से सेफ्टी ही करके आ रहे हैं, अगला को जानकारी करना चाहिए, अपना सेफ्टी बनाना चाहिए। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में 5-5 श्रद्धालुओं को प्रवेश करवाया जा रहा है, तो वहीं गेट पर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। मंदिर के अंदर दूरी बनाए रखने के लिए गोल घेरों में ही श्रद्धालु खड़े दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी पाबंदियों में ढील दी गई है और लोग एक बार फिर कचौड़ियों का स्वाद लेते हुए देखे गए। बाजार खुलते ही लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ हलवाइयों की दुकान के बाहर लगी, जहां गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के लिए लोग 2 गज की दूरी के नियम को भूल गए। अच्छा लग रहा है, 2 महीने बाद कचौड़ी का बहुत मन कर रहा था खाने का, तो आज कचौड़ी खाना है। कचौड़ी खा के बहुत अच्छा लग रहा है 2 महीने बाद। जिस तरह से कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, उसी तरह से लोगों का रोजगार चलता रहे, इसके लिए बाजारों का खुलना जरूरी है। ऐसे में दिक्कत सड़कों पर मास्क पहनने वाले इन लोगों से नहीं है, असली परेशानी तो उन लोगों से है जिनकी लापरवाही का खामियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। अब इन बुजुर्ग को ही देखिए, उम्र के हिसाब से कोरोना के खतरे में भले ही ये ऊपर हो, लेकिन फिर भी इनका मास्क गायब है। ऐसे लोगों की वजह से ही दूसरी लहर में भरतपुर में 252 लोगों की जान चली गई। बाकी देश की तरह भरतपुर में भी कोरोना के केस काफी कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने इस जिले को येलो जोन में रखा हुआ है। राजस्थान के बाद अब गुजरात चलिए, जिसके सूरत में जन्मदिन के जश्न के नाम पर तलवार से केक काटा गया। ये देखिए, 2 लोग बिना मास्क लगाए टेबल पर रखे इन केक को बारी बारी से काट रहे हैं। इस वायरल वीडियो में किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। ये वीडियो सूरत के लालगेट थाना क्षेत्र में आने वाले शाहपुर इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें केक काटने के बाद ये लोग डीजे की धुन पर झूमते भी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सूरत पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमों का सारा उल्लंघन जनता ही कर रही है, नेता भी इसमें पीछे नहीं है। ये गुजरात का जूनागढ़ है, जहां बीजेपी में 150 कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नियम के हिसाब से इस कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोग ही मौजूद रहने चाहिए थे, लेकिन यहाँ
न सिर्फ 250 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, बल्कि कई लोग बिना मास्क के ही माला पहनते हुए देखे गए। इस तरह कहा जा सकता है कि लापरवाही करने वालों में सभी लोग शामिल हैं। भले ही इनकी हिस्सेदारी काफी कम हो, लेकिन इसका खामियाजा एक बड़े तबके को भुगतना पड़ता है, जिसे सिर्फ कोरोना को लेकर सतर्कता से ही रोका जा सकता है। मगर देश में कुछ लोग ये समझने को तैयार नहीं दिखते। मास्क को लेकर हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 शहरों में एक सर्वे किया। इस सर्वे के अनुसार भारत में 50% लोग मास्क ही नहीं पहनते। बाकी जो 50% मास्क पहनते हैं, उनमें 64% का मास्क नाक की जगह मुंह पर होता है, 20% का मास्क उनकी ठोड़ी और 2% का गले पर होता है। भारत में सिर्फ 14% लोग ही सही ढंग से मास्क पहनते हैं। तो देश में लॉकडाउन लगने की दो बड़ी वजह है। पहला ये कि हमारी सरकारें कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं खड़ी करने में नाकाम साबित हुई हैं, और दूसरी ये कि आधे अधूरे तरीके से मास्क पहनने की आदत कोरोना को बढ़ावा दे रही है। भरतपुर से सुरेश फौजदार, सीकर से सुनील कुमार जोशी और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ गोपी घांगर, जूनागढ़, आज तक। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है जिसमें लोगों का एक दूसरे से मेल जोल ज्यादा रहता है। कोरोना महामारी ने ये मेल जोल खत्म कर दिया है। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे अकेले रहना पड़ता है, अपने दोस्तों, परिवार सबसे कट जाते हैं, जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ रहा है। इसीलिए जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिलती है, लोग बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं। किसी को जरूरी सामान लेना है, किसी को अपनी दुकान खोलनी है, लोगों को नौकरी की भी तो टेंशन है। इसीलिए हर कोई तनाव में है और बाहर निकलना ज्यादातर लोगों की आर्थिक और मानसिक मजबूरी भी बन गई है। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। पिछले साल मार्च से अब तक 97% घरों की आमदनी घट गई। कोरोना से लगने वाले लॉकडाउन की वजह से भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल में 8 और मई में 12% पहुंच गई। तो कोरोना महामारी लोगों की जान भी ले रही है और उन्हें बेरोजगार और गरीब भी बना रही है। रोजगार और कमाई की इसी टेंशन ने लोगों पर मानसिक दबाव पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, जो बहुत खतरनाक है। अगर कोई दोस्त है तो बात कोरोना के बजाय दूसरी करो, दूसरे मौसम की करो, कुछ भी बात करो, स्टोरीज की करो, मोटिवेशनल बात करो। और ये संभव है, ये हो सकता है। रेगुलरली आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अच्छी किताबें पढ़ें। ये लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, वो करें। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी और ये है ना, इसमें कम से कम ध्यान दें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों को काफ़ी कमज़ोर बनाती है और काफ़ी, मैं कहता हूँ कि गलत फहमियाँ ये सारे फैलाते हैं। तो उससे आप दूर रहें और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको पहचान के उनके साथ बात कीजिए। हाँ, फ़ोन बात के लिए आपको जितना करना हो इतना कीजिए, बाकी सारी बातों से आप दूर रहें। आप अपना जो नित्यक्रम है वो नियमित बनाएं। चाहे आपको काम है, आप घर पे बैठे हैं, कुछ भी है, आपकी जो शेड्यूल होती है वो शेड्यूल आप सही रखें। बच्चों के साथ भी मिले जुले और सबका हौसला बढ़ाए रखें। देखिए, ये मायना नहीं करता है कि समस्या कितनी बड़ी है, मायना ये करता है कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं। कोरोना से सतर्क रहना है, डरना नहीं है, वरना यह महामारी आपको मानसिक रूप से बीमार बना सकती है। ब्रेक के बाद आपको पुडुचेरी ले चलेंगे, जहां लगे लॉकडाउन में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। आप देखते रहिए दस्तक।